नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सभी प्रतियोगी के मन में कहीं न कहीं एक अ, सवाल ज़रूर रहता है कि हम आखिरकार ये करें या ना करें। उसी विषय पर लेकर के आज मैं ये वीडियो आपके सामने आया हुआ हूँ। हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी वर्सेस बीपीएससी टीआरई। बीपीएससी टीआरई मतलब होता है जो बिहार में जो टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं कि हम बीपीएससी टीआरई को टारगेट करें या ना करें या यूपी टीजीटी पर ही फोकस्ड रहें। ठीक है, तो पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी की अगर हम बात करें तो ये जो है हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये पेपर कराया जाता है, यूपी ESSC। ठीक है, एजुकेशन सर्विस कमीशन, ये हमारे इसके द्वारा एग्जाम कराया जाता है और इसका फॉर्म इसी महीने में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है, बताया हुआ है कि 31 तारीख तक पूरे चांसेस हैं, पूरे संयोग बन रहे हैं कि इस महीने में आपको यह विज्ञापन देखने को मिल सकता है। दूसरा यहां पर दिया हुआ है बीपीएससी टीआरई। बीपीएससी टीआरई मतलब जो वहां पर टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम होते हैं, जैसे टीजीटी पीजीटी है, तो जो वहां पर एग्जाम होते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए वहां पर टीआरई करके वहां पर एग्जाम होता है, फर्स्ट लेवल का और सेकेंड लेवल का। ठीक है, तो इसको कंडक्ट कराने वाली जो संस्था है उसका नाम है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे हमारे यहाँ यूपी पीएससी होता है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां पर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, बीपीएससी जिसे कहते हैं। अब यहां पर दोनों में सबसे बड़ा एक डिफरेंस है। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आपको यहां पर क्या चाहिए, ना तो यहां पर सीटेट रिक्वायर्ड होता है आपको और ना तो आपको यहां पर टेट रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो यहां ना तो आपको टेट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, ना तो यूपी टेट अभी तक, ना तो यूपी टेट का ऐसा कुछ प्रावधान है और ना तो अभी तक सीटेट का ऐसा कोई प्रावधान है कि सीटेट जरूरी है इस एग्जाम के लिए। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज होता है। यहां पर क्या है, अगर आप 9वीं और 10वीं के लिए अप्लाई करते हैं, 9th और 10th के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको यहां पर एस्टेट का फॉर्म डालना जरूरी है। एस्टेट का, एस्टेट का पेपर लेवल 1 फर्स्ट। और अगर आप 11th और 12th यानी लेक्चरर के लिए अप्लाई करते हैं, 11th और 12th के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको एस्टेट लेवल 2 का एग्जाम पास करना जरूरी है, जो आप यहां पर टेट और सीटेट के रूप में जानते हो, जो 8वीं तक का एग्जाम होता है। 8वीं के ऊपर अभी सीटेट या यूपी टेट नहीं कराया जाता है, और यूपी टेट होगा भी तो केवल स्टेट के लिए होगा। वो सेंट्रल वाला सीटेट अगर कराते तो ये वैलिड होता, लेकिन अभी ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता, तो केवल एस्टेट वहां होता है, एस्टेट 1 और एस्टेट 2। तो 2 लेवल के एग्जाम हैं और यहां पर इनके लिए ये चीजें निर्धारित हैं, ये आपको पास करना आवश्यक है। जिस इसका फॉर्म अभी आया हुआ है और इसकी डेट अभी 17 तारीख से लेकर के 31 अगस्त के बीच में ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, ये इसकी डेट चल रही है, किस चीज की? एस्टेट की। ठीक, अब आप कहोगे सर एस्टेट की डेट चल रही है और अभी हमें टीचिंग का एग्जाम देना है। टीचिंग का जो एग्जाम डेट है वो अलग से, फिर आपको यहां पर टीचिंग के एग्जाम अलग से, ये केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको देना है, पास करना है, जरूरी है। और ये जब आप पास करते हैं तब आपको ये एग्जाम देने को मिलता है टीआरई का। ठीक है, इस बार इसमें भी कह रहे हैं और प्री और मेंस कराने के लिए, यानी जैसे यो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पेपर कराता है प्री और मेंस, वैसे ही पेपर यहां पर भी कराने के लिए कह रहे हैं। अब आते हैं यहां पर कि आखिरकार इन दोनों में अगर हम नौकरी करना चाहते हैं तो हम इसकी तैयारी करें या ना करें, हम इसकी तैयारी करें या इसकी तैयारी करें। तो हम इस डाउट को यहां पर आपके दूर करते हुए, देखिए आप अभी हैं बेरोजगार, ठीक है, बेरोजगारी में कुछ भी मिले तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी में अगर हम अपने विषय की बात करें तो पीजीटी की वैकेंसी आपको पता होगा, आज के ही पेपर में समाचार पत्रों में दिया हुआ था, कितनी दी हुई है बायोलॉजी में सब्जेक्ट में टोटल वैकेंसी, यहां पर 130 वैकेंसी है। अब समझिए पूरे उत्तर प्रदेश, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, वहां पर 130 वैकेंसी। यहां पर
जो वैकेंसी है अभी आपको देखने को मिलेगी 11th और 12th में, लगभग जो है आपको 1500 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। किसको? जूलॉजी और बॉटनी दोनों को मिला दें, 1000 के आसपास बॉटनी में है और लगभग जूलॉजी में लगभग 700 के आसपास वैकेंसी है, और ज्यादा बना 1700 के आसपास बना। तो ये वैकेंसी यहां पर कहीं ना कहीं 11th और 12th में ही इतनी ज्यादा वैकेंसी दी हुई है। साइंस में आ जाएंगे तो सेम चीज साइंस में है, यानी टीजीटी में जो हमारे यहां पर सुनने में आ रहा है कि टीजीटी में जो वैकेंसी है लगभग 600 के आसपास वैकेंसी है, यहां पर आपको वो वैकेंसी कहीं 2000 के ऊपर देखने को मिलेगी। तो यहां पर कहीं ना कहीं वैकेंसी वाइज अगर हम देखें तो यहां ज्यादा है। और अभी आप हैं बेरोजगार, इस वैकेंसी में हो सकता है कि सभी सिलेक्ट ना हो। तो अगर आपका कहीं ना कहीं थोड़े नंबरों से कुछ ना कुछ रुकता है, तो आपके पास में एक रोजगार का बैकअप प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है, आप इसे चुन सकते हैं। अब आते हैं लोग जो सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित होते हैं कि सैलरी यहां पर कितनी है। देखिए यहां पर सैलरी थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहां पर संविदा के तौर पर शुरुआती प्रोबेशन पीरियड में काम करना है, और यहां पर जो प्रवक्ता हैं यानी पीजीटी हैं उनको 31,000 रुपए वेतन मिलता है, और अन्य भत्ते जो निर्धारित किए जाते हैं वो। इसके साथ साथ अगर 9th 10th की बात करें तो उनको 28,000 रुपए वेतन मिलता है, और अन्य जो भत्ते मिलते हैं वो। तो यहाँ पर वेतन थोड़ा सा कम है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर शुरुआती वेतन पीजीटी का ही अगर हम देखें तो लगभग जो है हमारा बेसिक पे ही 47,600 होता है, बेसिक पे। प्लस इसके अलावा इसमें डीए जुड़ता है, डीए इस समय चल रहा है 65%, प्लस साथ में एचआरए जुड़ता है। तो अगर हम देखें तो लगभग 65% इसका 47,600 का, तो लगभग जो है ये 70 के प्लस सैलरी आपकी यहां पर बनती है, 70,000 प्लस यहाँ यूपी में। लेकिन ये टेम्पटिंग लगता जरूर है, लेकिन एक साथ 130 लोगों को ही नौकरी मिल सकती है, और यहां पर वैकेंसी ज्यादा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसे छोड़ करके इसे तैयारी करने लग जाइए, आपको मैं ये कह रहा हूं आप तैयारी करिए अपने विषय की। आपका विषय क्या है? बायोलॉजी। अगर मैं कहता हूं XYZ जो भी सब्जेक्ट है आपका, मैं कहता हूं मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी और मैं बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो आपको कहीं से भी ये नहीं सोचना है कि हम इसका फॉर्म डालें या ना डालें। आप फॉर्म की लास्ट डेट दे रखी है स्टेट की, फॉर्म भरिए। अब तो वहां पर आरक्षण भी लग गया है, मतलब आपको केवल 15% सीटें ही मिल रही हैं। पहले यहां से लोग जाते थे तो वहां पर माइग्रेशन रूल मतलब ऐसा था कि यहाँ के स्टेट के भी बहुत सारे लोग सिलेक्ट होकर के वहां चले जाते थे। अब तो केवल 15% सीटें हैं, मतलब इतनी सीटों में भी 15% सीटें आपके लिए आरक्षित हैं बस, उससे ऊपर आप फाइट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बहुत होता है, यहां से यहाँ के कंपैरिजन में देखेंगे तब भी बहुत मिलेगा आपको। तो आप अपने विषय की तैयारी करिए। आप अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो ये सब हलवा एग्जाम है, आप आराम से इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सेम वही जो किताबें पढ़ रहे हैं आप वही पढ़ते रहिए, अन्य कोई किताब एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है। बस केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कोई किताब ले लीजिए, चाहे यूथ की किताब ले लीजिएगा, ठीक है, जो आप केवल आपको बीपीएससी के क्वेश्चंस दिखा दे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पुरानी उसमें आए हुए हैं। या फिर एक बुक आती है जसविंदर कौर की ऑब्जेक्टिव बॉटनी, जो बॉटनी वाले हैं वो बुक जाकर के वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं, और इस प्रकार से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार आपको तैयारी करनी कैसे चाहिए, तो हमारा आरंभ बैच भी है। आप इस आरंभ बैच में जुड़ते हैं तो आपको कहीं से भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके ये भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा। दोनों चीजों को आप मान करके चलिए कि सभी एग्जाम्स के लिए हम पढ़ते हुए चलते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर 6387 35 53 40 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ऐप की जो डिस्क्रिप्शन की लिंक है वो आपको यहां पर मिल जाएगी, डायरेक्ट ऐप के थ्रू भी जाकर के आप बैच परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को देखने के बाद लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम लोग इसी तरीके से नेक्स्ट किसी टॉपिक पर बात करेंगे, और आपको जो है कि जो भी आपके मन में शंकाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।